महंगाई भत्ते में आया नया मोड़। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है अब तक का सबसे बड़ी खुशखबरी। ट्रेंड्स ऑफ डिस्कवर चंडीगढ़। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% तक पहुंच गया। लेकिन क्या त्योहारी सीजन के दौरान खुशियां यहीं रुक गईं? बिल्कुल नहीं, अभी इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें और भी बेहतर उपहार मिलेंगे। 35 साल की प्राइवेट नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? 15,000 रुपीज की सैलरी बेसिक प्लस डीए पर समझे कैलकुलेशन। कर्मचारियों का भत्ता 1 जुलाई से लागू हो गया है, लेकिन अब अगले भत्ते की चर्चा शुरू हो गई है। इसके 2 कारण हैं। पहला इसलिए क्योंकि AICPI सूचकांक में अभी 2 महीने के आंकड़े आए हैं। इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि यह अंतिम जोड़ नहीं है। इसके लिए साल 2024 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के महंगाई सूचकांक के आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले साल में डीए कितना बढ़ेगा। लेकिन जुलाई और अगस्त के आंकड़े आ गए हैं। इसमें अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिला है। 2024 महंगाई भत्ते की चर्चा का दूसरा बड़ा कारण 50% डीए है, क्योंकि केवल ऐसे मामलों में ही इसे रद्द करने का प्रावधान है। आने वाले साल में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। 50% महंगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक में मर्ज करने का नियम है। इससे कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 9,000 रुपए की तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेबर ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स नंबर जारी कर दिया है। इसके 2 महीने जुलाई अगस्त के आंकड़े सामने आ गए हैं। सितंबर अंक 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। अब तक सूचकांक 139.2 अंक पर पहुंच गया है। इस आधार पर कुल 47.97% पर पहुंच गया है। जून तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। उस समय कुल महंगाई भत्ता स्कोर 46.24% था। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े तय करेंगे कि जनवरी से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक जनवरी 2024 तक महंगाई भत्ता 50% का आंकड़ा पार कर जाएगा। 7 वेतन आयोग के मुताबिक जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% के पार जाएगा, महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी और जितना पैसा बनेगा वह 50% की दर से मूल वेतन में जुड़ जाएगा। सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते हुए इसे रद्द कर दिया था। फिर अब 50% को पुनः संशोधित कर 0 कर दिया जाएगा। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, इसे 0 कर दिया जाएगा और 50% तक का पैसा मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि यदि डीए 50% है और इसे मूल वेतन में जोड़ा जाता है और महंगाई भत्ता फिर से 0 कर दिया जाता है, तो 9,000 रुपये मूल वेतन में जोड़े जाएंगे। महंगाई भत्ते में आया नया मोड़। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है। ट्रेंड्स ऑफ डिस्कवर चंडीगढ़। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% तक पहुंच गया। लेकिन क्या त्योहारी सीजन के दौरान खुशियां यहीं रुक गईं? बिल्कुल नहीं, अभी इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें और भी बेहतर। कर्मचारियों का भत्ता 1 जुलाई से लागू हो गया है, लेकिन अब अगले भत्ते की चर्चा शुरू हो गई है। इसके 2 कारण हैं। पहला इसलिए क्योंकि AICPI सूचकांक में अभी 2 महीने के आंकड़े आए हैं। इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि यह अंतिम जोड़ नहीं है। इसके लिए साल 2024 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के महंगाई सूचकांक के आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले साल में डीए कितना बढ़ेगा। लेकिन जुलाई और अगस्त के आंकड़े आ गए हैं। इसमें अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिला है। 2024 महंगाई भत्ते की चर्चा का दूसरा बड़ा कारण 50% डीए है, क्योंकि केवल ऐसे मामलों में ही इसे रद्द करने का प्रावधान है। आने वाले साल में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। 50% महंगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक में मर्ज करने का नियम है। इससे कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 9,000 रुपये की तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेबर ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स नंबर जारी कर दिया है।
इसके 2 महीने जुलाई अगस्त के आंकड़े सामने आ गए हैं। सितंबर अंक 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। अब तक सूचकांक 139.2 अंक पर पहुंच गया है। इस आधार पर कुल 47.97% पर पहुंच गया है। जून तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। उस समय कुल महंगाई भत्ता स्कोर 46.24% था। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े तय करेंगे कि जनवरी से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक जनवरी 2024 तक महंगाई भत्ता 50% का आंकड़ा पार कर जाएगा। 7 वेतन आयोग के मुताबिक जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% के पार जाएगा, महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी और जितना पैसा बनेगा वह 50% की दर से मूल वेतन में जुड़ जाएगा। सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते हुए इसे रद्द कर दिया था। फिर अब 50% को पुनः संशोधित कर 0 कर दिया जाएगा। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, इसे 0 कर दिया जाएगा और 50% तक का पैसा मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि यदि डीए 50% है और इसे मूल वेतन में जोड़ा जाता है और महंगाई भत्ता फिर से 0 कर दिया जाता है तो 9,000 रुपये मूल वेतन में जोड़े जाएंगे। जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जुड़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियम के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन में 100% डीए जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आर्थिक स्थिति काम आती है। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया था। इससे पहले 2006 में जब छठा वेतनमान आया था तो 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूर्ण डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया, अतः छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हुआ। फिर नए वेतन बैंड और नए ग्रेड वेतन भी बनाए गए। हालांकि इसे वितरित करने में 3 साल लग गए।